खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती बर चलाए जाते विशेष अभियान। गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, प्याज के अर्का प्रगति किस्म और गेहूं के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट HDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटेब टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमार किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ये कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। सारे आदमी को काम मिले, सारे अच्छा फ्रूट मिले, इसके लिए मैं कन्याकुमारी से ये फ्रूट का निकल आ रहा हूँ। आम और ये पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट ये कुमारी मंडी में हमारा मिलेगा। और जो वेजिटेबल जो भी है बाहरी से लाएगा, इधर ही बिक्री करेगा मैं, और बाहर भी एक्सपोर्ट भी करेगा। ये हमारा उद्देश्य है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म अर्का प्रगति के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देथे। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, कंद बड़े, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 50 ले 70 ग्राम तक वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन प्याज की अर्का प्रगति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमार राज्य में अनाज के उत्पादन है भरपूर मात्रा में होथे। यही बात ला ध्यान में रख के रायपुर जिला के किसान कुलेश्वर भैया हा अपन 5 एकड़ के खेत में गेहूं के उत्पादन ला उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत कुलेश्वर भैया हर बताथे कि ओखर ये गेहूं के उत्पादन करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई, जोताई और खाद पानी की व्यवस्था में ओरा लगभग 40 ले 50 हजार रुपए तक के खर्चा आगे हवय। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1.5 लाख ले 2 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये बने सफल उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहो मन अपन खेत में गेहूं के फसल ला उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा,
फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आप सभी किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, ये कहा जाता है कि जब खेतों में हल चलता है तब देश को अन्न मिलता है। किसान भाइयों, अभी हम हाल ही में किए गए एक सर्वे की माने तो छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में 30% किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी है। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक तो हैं ही, विचार करने लायक भी हैं। किसान भाइयों, अभी एक और सर्वे बहुत ही रोचक आया है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में कृषि के प्रति रुचि बढ़ी है। आज के युवा जो हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चरल पढ़ाई को इंजीनियरिंग पढ़ाई से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि एग्रीकल्चर पढ़ाई के तुरंत बाद उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और दूसरा ये कि इनमें पैकेज यानी वेतनमान काफी अच्छा मिल रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, कृषि दर्शन में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। तो चलिए आपको आज का विषय बता दें। आज का विषय है जमीन की तैयारी कैसे की जाए और इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर SS टुटेजा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं डॉक्टर HL सोनबोई जी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित अगर आप पे कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है? देखिए, ग्रीष्मकालीन जुताई जो है वो गर्मी के मौसम में, यानी जो अभी मई का महीना चल रहा है, जो गर्मी का महीना रहता है अप्रैल और मई, इसमें हम कहते हैं कि जुताई करनी चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि जब हम खेत की जुताई करते हैं हर फसल लगाने के पहले, तो एक 6 इंच 7 इंच तक जुताई करते हैं। लेकिन गर्मी की जुताई कहते हैं हम इसको गहरी जुताई बोलते हैं। इसका मतलब है 9 इंच या उससे ज़्यादा गहरी जुताई करना जी। तो इस गहरी जुताई के जो हमारे कई प्रकार के लाभ होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको हम मिट्टी पलटने वाले हल, जिसको हम मोल्ड बोल्ड प्लाऊ कहते हैं, उसके द्वारा इसमें जुताई की जाती है। देखिए, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ जो है ये मिट्टी पलटने वाला हल, ये दोनों प्रकार का होता है। इसको ट्रैक्टर द्वारा भी चलाते हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बैल चलित इंदिरा मोल्ड बोल्ड प्लाऊ बनाया गया है। तो जो किसान भाई बैल के द्वारा खेती करते हैं वो इस हल के द्वारा जुताई कर सकते हैं जी। तो जैसे बता रहा था कि गर्मी के मौसम में हम थोड़ी गहरी जुताई करते हैं, क्योंकि जो हम खेत की तैयारी करते हैं हर फसल के लिए, तो एक निश्चित गहराई तक 6 इंच 7 इंच तक हम उसको जुताई करते हैं, तो वहां पे जमीन जो है कड़ी हो जाती है। गहरी जुताई का मतलब जब हम मिट्टी पलटने वाले हल से कहते हैं तो वो इस कड़ी परत को तोड़ देता है। इसका फायदा ये होता है कि भूमि में जल धारण क्षमता, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि प्रति जो फसल के लिए जल धारण क्षमता बहुत महत्व रखती है, तो भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है जी। दूसरा इसका प्रमुख फायदा यह है कि जब हम मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं तो जो नीचे की जमीन है ऊपर आती है, ऊपर की जमीन नीचे चले जाती है, तो जो उसमें फसल के अवशेष हैं, जो हमने रबी फसल काटी है तो उसके जो अवशेष हैं, जो नींदा वहां पे जमीन में है, वो नीचे चले जाते हैं और सड़कर कार्बनिक खाद का ये रूप ले लेते हैं और इससे जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है जी। तीसरा बताऊं कि जी ये एक परंपरागत विधि है, क्योंकि अब तो बहुत सारे रासायनिक उर्वरक आ गए हैं, लेकिन इन रासायनिक उर्वरकों का जब प्रयोग करते हैं तो एक तो वातावरण की दशा बिगड़ती है, दूसरा की जमीन की स्थिति भी खराब होती है, और आए दिन हम ये सुनते आते हैं कि जो ये रासायनिक दवा है इसका उपयोग करना चाहिए। तो परंपरागत खेती जो होती थी, शुरू में हम देखते थे कि जो किसान हैं वो खाली खेत में जैसे ही नमी मिलती थी अप्रैल और मई के महीने में हल चलाते रहते थे। उसका ये फायदा होता था कि जो नींदा है, देखिए नींदा 2 प्रकार का नुकसान करते हैं, एक तो फसल को नुकसान करते हैं, दूसरा जो रोग कारक और जो कीट वाले फैलाने वाले जो जीव हैं इन खरपतवारों में जाके छिप जाते हैं। तो एक ये उनको जगह देता है, सहारा देता है नींदा। तो जब हम गहरी जुताई करते हैं तो ये नींदा जो है ये जमीन में अंदर चले जाते हैं और सड़ जाते हैं। तीसरा देखिएगा कि जो प्रमुख फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं रोग और कीट, तो इसके जो रोगाणु हैं, जो जीवाणु हैं, जो जमीन में रहते हैं, ये भी या तो जमीन के ऊपर आके तेज गर्मी के द्वारा खत्म हो जाते हैं, या जो हमारे परभक्षी कीट हैं इनको खाते हैं। जैसे कभी हम गर्मी की जुताई करेंगे तो आप देखिएगा कि वहां पे आपको बगुले दिखने लगेंगे। ये जो बगुले होते हैं वो इस कीट को खाने के लिए आते हैं, और इससे जो कीट खरपतवार तो हमारे खत्म हुए ही, जो कीट के जो जीवाणु हैं, जो बीज हैं, जो इनके प्यूपा अवस्था है, वो सब ऊपर आने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो जो गर्मी की जुताई है उसके द्वारा किसान भाइयों को नींदा से बचाव होता है, और रोग से बचाव होता है, कीट से बचाव होता है, भूमि की संरचना सुधरती है, और चौथा की जो महत्वपूर्ण चीज बताया कि इससे जल धारण क्षमता बढ़ जाती है जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसे खरीफ का मौसम अभी आने वाला है, तो जमीन की तैयारी कैसे की जाए? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछे हो आपने ना, कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं, अभी जैसे अक्ति निकल गए, अक्ति अक्षय तृतीया जिला के हम अक्ति बोलते हैं। अब एक बाद किसान मन किसानी के काम शुरू कर देते हैं, और इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण कड़ी यह थे कि गर्मी जुताई करना चाहिए, यानी जमन की छत्तीसगढ़ी में कथन कि अकरस जुताई करना चाहिए। तो अकरस जुताई की जैसे कि टूटे साहब जी अपन फायदा बताई से, वो सब फायदा है। और एक बाद हमारे जो मुख्य उद्देश्य होते हैं कि हमला जो फसल लेना है, खरीफ फसल में धान है, सोयाबीन है, मक्का है, जो भी फसल हमला लेना है ओकर अंकुरण अच्छा होना चाहिए, ये हमारे सबसे पहले उद्देश्य होते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है कि हमारे जो खेत में जो खरपतवार है, पुराना खरपतवार है,
खास करके दूबी वगैरह है या फिर मोथा वगैरह है, जेकर के कंदमूल जमीन में पाए जाते हैं, वो मतलब बाहर निकालना बहुत जरूरी होते हैं। तो एक लिए ग्रीष्मकालीन जुताई, गहरी जुताई करना चाहिए, अकरस जुताई करना चाहिए। और ये जुताई जैसे करना है तो सामान्य रूप से जैसे हम देखते हैं कि मटासी ज़मीन है या कन्हार ज़मीन है, ये मन सामान्य रूप से गर्मी के दिन बहुत कड़ा हो जाते हैं। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए। मेरा ग्राम जी, मेरे 100 ग्राम से बोल रहा हूँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न, मेरे को घास फसल लगाना है तो मिट्टी की तारीख कितना करना है? देखिए, बताए कि जैसे हम मिट्टी की तैयारी के समय बताए कि जो अभी जो महीना है, यदि आपका खेत खाली है तो अभी आप गर्मी की जुताई कीजिए। इसका जो फायदा है बताए कि इससे जल धारण क्षमता बढ़ती है, वायु संचार अच्छा हो जाता है, खरपतवार, रोग, कीट इसे जो है इससे कम आएंगे। तो हमको मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी हम वो करें कि जुताई करें और उसके बाद डिस्क हैरो चला के ढेले वगैरह तोड़ दें और जब हमको फसल लगानी है उस समय पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें और उसके बाद जो भी फसल की बुआई करनी है उसकी बुआई करें। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले जो आप से प्रश्न पूछा था वो खरीफ फसल का, उसके बारे में बताइए हमारे किसान भाई को। हाँ, जैसे कि हमें चर्चा में चलत रही कि जो भूमि की तैयारी करे से जो फायदा है कि खरपतवार भी नष्ट होते, खास करके जो कंदमूल या जड़ वाले जो जमीन के अंदर पाए जाते, तो ये हमारा मतलब मुख्य उद्देश्य होते। अच्छा, जब हमला जैसे अकरस जुताई करना है तो जैसे पहले भी चर्चा चली थी कि भूमि के अनुसार से जुताई करना पड़ता है कि हमारी जो मटासी ज़मीन है, कन्हार ज़मीन है, मटासी ज़मीन अक्सर ये होते है कि बहुत जल्दी कड़ा हो जाते हैं, गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा सूखे से कड़ा हो जाते हैं और हमें नांगर जो है वो नहीं घुस पाए। तो हमला इंतजार करना चाहिए कि कोई ग्रीष्मकाल में एक बार वर्षा हो जाए, अकरस पानी जैसे हम बोलते हैं, बोला पानी यदि एक बार गिर जाते, ऊपर से वर्षा हो जाते, ज़मीन थोड़ा नरम हो जाते, ऊपर से जुताई जो है बहुत आसानी हो जाते। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि जब हमरा जुताई करना है तो जुताई में खास करके ध्यान रखना चाहिए कि पहला जुताई काफ़ी गहरा होना चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, जेकर से कि पूरा जो लेयर है, जो मिट्टी की जो परत है वो टूट जाते हैं और अंदर के ज़मीन है वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, एक बाद एक और चीज़ है कि जैसे कि अब कुछ दिनों बाद बारिश भी होने वाला है कि हम जैसे अभी गहरा जुताई कर दे हैं और जुताई करे के बाद पता चले कि किसान भाई ज़्यादा दिन तक छोड़ दे और पानी गिर जाते तो कभी कभी समस्या आ जाते हैं। तो जैसे ही कंडीशन अथे अवस्था थे कि हमें दूसरा छोटे जो हल है, देसी हल है या कल्टीवेटर है या डिस्क है, इला चला के खेत ला बराबर कर देना चाहिए। क्या बात, जब हम मोल बोल चला था तो ज़मीन काफ़ी असमतल हो जाते हैं, ऊंचा नीचा हो जाते और वो में कभी कभार बोए में दिक्कत हो जाते हैं। तो हम कहीं पहले डिस्क चला के या कल्टीवेटर चला के ज़मीन ला बराबर कर लेना चाहिए और उसके बाद पाटा लगा लेना चाहिए, खेत हमारा पूरा एक प्रकार से पूरा तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक शंका है कि जो धान की खेती है और सोयाबीन की खेती है, वो उसकी तैयारी क्या एक ही होती है कि अलग अलग तरीके से की जाती है? देखिए, दोनों फसल की जो जमीन है वो विभिन्न होती है। जनरली जो हम दलहनी फसल लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं या अरहर लगाते हैं तो हम ऊपरी जमीन में लगाते हैं, जबकि धान की खेती जो होती है वो जनरली जो धान वाले खेत होते हैं वो मेड़ वाले होते हैं। तो दोनों की तैयारी जो होती है भिन्न भिन्न होती है। धान में जब हम तैयारी करते हैं, देखिए धान की लगाने की अलग अलग विधियां हैं। वैसे तो जब पानी गिर जाता है तो जब प्री मानसून आने वाला रहता है या एक बरसात गिरने के बाद हम उसमें खुर्रा बोनी करते हैं, तो उसके लिए भी हमको चाहिए कि हम गर्मी में खेत को जोत कर अच्छे तरह तैयार कर लें और उसके बाद जैसा ही एक पानी गिरे उसके बाद उसमें बीज की बुआई करनी चाहिए। जी, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, एक फोन आया है। जोहार किसान भाई। हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं सुरेश अमसेना से बोल रहा हूँ। जी सुरेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, मैं एक ग्रीष्मकालीन खेती की जुताई करता हूँ, तो उसमें कौन कौन सी खाद डालना चाहिए ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति अधिक से अधिक बना रहे? देखिए सुरेश जी, जब हम गर्मी की जुताई करते हैं तो उस समय यदि हमारे पास खाद उपलब्ध है तो हम यदि दोनों अवस्था में देखिए खाद डालते हैं। जनरली हम जब गर्मी की जुताई करते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम जो हमारे खरपतवार के अवशेष हैं, जो कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु हैं, उसको हम खत्म करें। जब हम जमीन में बुआई करने वाले हों उस समय हमको चाहिए
कि हम उसके 5 से 10 दिन पूर्व एक और जुताई करके उसमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट, उस टाइम उसको डालना चाहिए। जो खासकर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है उस समय हम इनका कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हमको कोई चीज़ की बुवाई करनी है उसके पूर्व हम इसको डालना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धान का सवाल है, हम धान में एक हरी खाद का प्रयोग भी करते हैं। तो हरी खाद जो होती है वो 30 से 40 दिन की जब होती है तो हम उसको धान रोपा लगाने के पहले डाल देते हैं। तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि जब हम जुताई कर रहे हैं तो हम उसमें सनई या ढेचा का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक और हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। हेलो हेलो, जय जोहार किसान भाई। जय जोहार दीदी जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार लहरी लखोली से। जी राकेश भाई, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं ग्रीष्मकालीन जो कभी फसल लगते हैं, हाँ, ग्रीष्मकालीन कैसे करे बारे में और ऊपर में ट्रिपलाइन गलत। आप अपना प्रश्न फिर से पूछ लीजिए। अभी ग्रीष्मकालीन जोताई करे के बाद वहाँ ट्रिप लाइन मादा बना लाइन लगाना है, कैसे जोताई करते हैं अगर बारे में। देखिए रमेश जी, जो ग्रीष्मकालीन जोताई होती है बताया कि ये थोड़ी गहरी करनी चाहिए। इसके लिए हम मोल्ड बोल्ड यानी मिट्टी पलटने वाला जो हल है उसका उपयोग करना चाहिए। ये ट्रैक्टर चालित और बैल चालित दोनों होता है। तो हम इस समय इसकी जुताई करते हैं। इससे क्या होता है कि ढेले निकलते हैं और जो पानी गिरता है या जो हवा तेज चलती है तो उसमें ये ढेले जो है टूट के भुरभुरे हो जाते हैं। तो हमारी जमीन जब भुरभुरी हो जाती है तो जब भी हमको कोई फसल लगानी है, मादा कूड़ बनाना है, तो उस समय हमको आसानी जाती है। तो पहले मिट्टी पलटने वाले हल से इसको जुताई कर दें और जब मादा वगैरह बनाना है तो उस समय उसके जब फसल लगाना है उसके पूर्व हम मादा और कूड़ उसमें बना लें। हमें आशा है कि आपको अपना प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले आप धान की खेती के बारे में बता रहे थे। तो जैसे बताया कि धान का जो हमारा 30% एरिया जो है यहाँ पे रोपा लगाने का होता है। तो जब हम रोपा लगाते हैं, देखिए अभी तो हम ग्रीष्मकालीन जुताई कर देंगे जी। रोपा लगाने के पूर्व हमको उसकी मचाई की आवश्यकता होती है। तो उस समय खेत में पानी भर दिया जाता है और उसके बाद पडलर के द्वारा या रोटावेटर के द्वारा हम खेत की तैयारी करते हैं। इस समय किसान भाई जरूर ध्यान देंगे कि जब आखिरी जुताई उसकी कर रहे हो तो कल्टीवेटर के पीछे पाटा लगा दें जिससे कि खेत समतल हो जाए। और खेत समतल होने का फायदा होता है कि जो हम पानी का जमाव जो होता है कहीं पर ज्यादा कहीं कम नहीं होता है, बराबर पानी की मात्रा मिलती है, जो कि रोपा लगाने के समय बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये जो गुणवत्ता बीज है ये किसान भाई कहाँ से प्राप्त करें? बिल्कुल, अभी जैसे किसान मन किसानी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तैयारी चलते हैं। एक होते है जमीन की तैयारी, दूसरा है कि खाद की व्यवस्था करना, तीसरा है बीज की व्यवस्था करना। हमारा अनुसंधान के जो परिणाम है ओकर से पता चलते है कि यदि किसान भाई मन गुणवत्ता युक्त बीज के प्रयोग करें, मतलब जैसे प्रमाणित बीज है या आधार बीज है, यदि बुआई करते हैं तो उत्पादन में लगभग 10 से 15% की वृद्धि पाए जाते हैं। तो एक से किसान मतलब सलाह दिया जाता है कि आप जो है गुणवत्ता युक्त बीज मतलब कि प्रमाणित बीज या आधार बीज के बुआई करना चाहिए। दूसरा ये सब चीज़ है कि अब ये उपलब्ध कहाँ पे हुई, तो सामान्य रूप से अभी जो वर्तमान व्यवस्था में कि किसान भाई मन सोसाइटी से प्राप्त करते हैं या दूसरा जो प्राइवेट बीज बेचने वाला दुकानदार है उनका मन से प्राप्त करते। एक अतिरिक्त इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी कई जगह प्रक्षेत्र है, फार्म है, वहाँ से भी बीज प्राप्त करे जा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अभी नए नए किस्म निकलत हुए हैं धान के, जैसे राजेश्वरी महेश्वरी किस्म है, इंदिरा बारानी धान है, कर्मा मासूरी धान है। ये सब किस्म के बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त करे जा सकते हैं। अच्छा, ये में भी कि हमारा अलग अलग फार्म है, जैसे कि फार्म हमारी स्थित है रायपुर में है, बरोंडा में है, बाठापारा में है, और एक अतिरिक्त बिलासपुर में है, अंबिकापुर में है और जगदलपुर में। तो जहाँ जहाँ किसान भाई मतलब सुविधा लगते हैं कि हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, नज़दीक क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त करे जा सकते हैं जी। अच्छा, एम एक चीज़ अवत है कि रेट के जी। सामान्य रूप से कई बार ऐसे की भ्रांति रहते है कि जो विश्वविद्यालय में बीज मिलते वो महंगा बीज मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय में भी जो बीज मिलते हैं वह शासन द्वारा जो निर्धारित दर है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो दर निर्धारित करे गए वही दर पे ही किसान भाई मतलब बीज प्रदाय करे जाते हैं।
अच्छा, जैसे कि अभी बीज के दर के बात है, तो अभी जो बीज है जो में कि सुगंधित किस्म के धान है, मतलब छत्तीसगढ़ शासन जो है वो धान के 3 कैटेगरी बना है, एक सुगंधित धान, एक मोटा धान और एक पतला धान। तो जो सुगंधित धान है ओकर जो रेट है 1971 रुपये प्रति क्विंटल, और जो पतला धान है ओकर रेट है 1700 रुपये प्रति क्विंटल, और जो मोटा धान है जैसे कि महामाया है, बमलेश्वरी है, स्वर्णा है, ये कर जो कीमत है वो 1650 रुपये प्रति क्विंटल। ये दर के आधार पे कृषि विश्वविद्यालय से ये बीज प्राप्त करे जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि 3 अलग अलग तरह के धान हैं, तो इनकी क्या जमीन की तैयारी के लिए एक ही तरह से की जाती है, क्या अलग अलग तरीके से की जाती है? इसकी जो तैयारी है, जमीन की तैयारी तो सभी फसलों के लिए, मतलब जितना भी धान है, धान की जितनी भी किस्म है, सबके लिए एक ही जैसे तैयारी की जाती है। इसके जमीन की तैयारी में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा जमीन के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि कोई ऊपरी जमीन है या कोई निचला जमीन है जी। तो उसके हिसाब से इसकी जमीन की तैयारी में अंतर आता है कि ऊपरी जमीन जो है वो जल्दी कड़ा हो जाता है, तो उसको गहरा जुताई करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जैसे अपन कम अवधि की किस्में लेते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए चाहिए कि वहाँ पे जल का अच्छा से भराव हो, मतलब जल वहाँ पे मिट्टी में रहे, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। तो इसके लिए गहरी जुताई की अनुशंसा की जाती है कि गहरी जुताई करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये जमीन की तैयारी करते वक्त किसान भाई और किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, चूंकि भूमि की तैयारी करनी है, अभी महीना बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय हम कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है कि जैसे ही हम रबी फसल की कटाई करते हैं, उस कटाई के बाद ज़मीन में नमी रहती है, तो हमको चाहिए कि रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद हम मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करें। यदि किसी कारणवश ज़मीन में नमी नहीं है या किसान भाई रबी फसल काटने के बाद जुताई नहीं कर पाता, तो उसको चाहिए कि जो भी बरसात हो, जो भी एक पानी गिरे, जैसे कि आम है कि अप्रैल मई माह में एक आध बार पानी गिरता है, तो जैसे ही पानी गिरे और जमीन में नमी की अवस्था रहे, तुरंत किसान भाई को जुताई कर देनी चाहिए। तीसरा कि यदि किसान भाई के पास मोल्ड बोल्ड यानी मिट्टी पलटने वाला हल है तो उसी के द्वारा जुताई करें, क्योंकि इसके द्वारा जो जमीन में ये हल नीचे तक जाता है और मिट्टी को पूरा पलट देता है, तो उसका हल करना चाहिए। एक किसान भाई लाइन में है। जय जवाहर किसान भाई। हेलो, जय जवाहर किसान भाई। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जमीन में नमी की अवस्था देखते हुए जैसा बता रहा था कि जमीन में जैसे ही नमी की अवस्था मिले और हल चलाने के लिए उपयुक्त समय दिखे नमी है, तो हमको तुरंत ही मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। किसान भाई को बता चुका हूं जैसे पूर्व में कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि ट्रैक्टर का ये है। जो किसान भाई बैल जोड़ी के द्वारा खेती करते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बैल चलित इंदिरा मोल्ड बोल प्लाव बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1500 से 1600 रुपए है। इसका किसान भाई को उपयोग करना चाहिए। ये जो हल है छत्तीसगढ़ की मिट्टी को देखते हुए और यहाँ जो बैल हैं उसकी जो खींचने की क्षमता, उसको जो चलाने की क्षमता है, उसको देखते हुए बनाया गया है। तो किसान भाई कोशिश करें कि जैसे ही मृदा में नमी दिखे, अप्रैल या मई माह में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई करें।